10 क्वेश्चन पर डे में डे 2 ऑन ज्योमेट्री, नो नॉट ऑन ज्योमेट्री, ऑन CI। ठीक है, मैं आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, क्या बोला है, सम जो है, अरे यार इसको मैं भूल गया चेंज करना। ठीक है, माय बैड। सन अमाउंट होता है, सम जो है अमाउंट होता है इतना, यानी अमाउंट जो देखा है हमें दिया हुआ है 6120। ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 2 साल में दिया हुआ है, कोई बात नहीं। और 3 साल में अमाउंट जो है वो 3 साल में 7340 बनता है। टाइम कितना है, 3 साल में है। वाह 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 वाह। अब मुझे बताओ कि इसमें ठीक है, सम क्या था, क्या बात है, क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सोचना, ठीक है, समझना ध्यान से कि अगर मैं देखूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, शॉर्टकट तरीके भी हैं, मैं इसको मैं रफ कर देता हूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड आई जस्ट इसको टॉप पे डालते थोड़ा सा। ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, तो देखो इसको सॉल्व करने का पहला तरीका तो सिंपल ये है कि आप क्या करो, 7340 और 6120। अब अप्रॉक्स अगर देखोगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग जाएगा। मैं कुछ ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, 1 एकम 6 हो गया। ठीक है, अगर मैं 7340 में से 6120 घटा दूँ, 0 2 2 1 12, 6 दूनी 12, तो 1.2 आसपास आएगा। ठीक है, 1.2 आसपास आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई इशू है, अप्रॉक्स 1.2 आएगा। ठीक है, 1.2 की बात करें तो 2 साल, अरे यार, ठीक है, 2 साल की बात हो रही है, जो है 2 साल, तो उसका डिवाइड लेते हैं 1.44। कुछ नहीं करना है, 7346 नहीं, ध्यान से देखना अभी, सॉरी ये ना, मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि मैंने ट्वाइस लिया ना इसका 6120, तो कुछ नहीं करना है, 6120 को 1.44 से डिवाइड कर देना बस। देखो डिवाइड होगा, इंटू में 100 कर दो, 12 12 हो गया, 12 पंजे 60, 12 एकम 12, 510 हो गया, 3 चौका 12, 3 सत्ता 51, 170 हो गया, 4 से 25 चला गया, 25 सत्ते चौका 100, 175 का 5 17, 25 से कम 50, 17, 4 2 5 0, आंसर 4 2 5 0। क्या यहाँ पर है, ओके आसपास दिख रहा है 4 2 5 4। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके, अगर मैं देखूं कि क्या मैं, मेरा एजम्पशन सही है, तो मैं इसी को अगर मैं कुछ इस तरीके से देखूं कि मेरा डिवाइड करने के बाद आ रहा है, ठीक है, अब मेरा डिवाइड करने के बाद अगर मैं इसका क्यूब करता तो 1.44 इंटू 12 हो जाता, और यहाँ पर मैं कर देता 7340, 12 6 72, 14, 12 कम 12, 20 समथिंग जाता, नहीं जाता। तो मुझे फिर इसके लिए कुछ ऐसा करना पड़ता, क्या करना पड़ता कि 6120 डिवाइडेड बाय 7340, ठीक है, और ये जाता 0.9 टाइम्स, 9 का होता है 81, 9 का क्यूब कहते हैं, मैं 729 ले लेता, मैं 3 है ना, 7.29 आता। 7340 को 7.29 से करूँ तो 7 एकम 7, 1 समथिंग आ रहा है, मैन। तो हमेशा छोटे वाले से ही डिवाइड होगा, और जो भी आएगा उसी के टाइम के हिसाब से वो होगा, और उस तरीके से सॉल्व होगा। बट ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अगर इसको मैं करता अपने नोट्स में से देखने के बाद, ठीक है, तो मैं कैसे करता, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इफ़ यू हैव अनदर आइडिया, कोई अलग तरीका है, तो यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट राइट नाउ, आई गिव यू सम टाइम। ठीक है, बिकॉज आई थिंक आई हैव अनदर आइडिया, मैंने ऐसा क्वेश्चन किया हो सकता है, आई नो। ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि मैंने ऐसा क्वेश्चन किया हो सकता है, दिस विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अगर मैंने क्वेश्चन किया हो तो। ठीक है, 3 साल में इतना है,
4 साल में इतना है, ये बताओ। मिल गया। ओके। हम्म हम्म ओके। हाँ ठीक है, देखो क्या कह रहा है। होता क्या है कि इसमें कुछ दिया हुआ क्या, सेकंड और थर्ड दिया हुआ है, तो फर्स्ट का नहीं आइडिया। ओ यार, फर्स्ट का आइडिया नहीं है। लेट मी जस्ट थिंक कि अगर इसमें फर्स्ट का आइडिया भी मिल जाए तो मुझे मज़ा आ जाएगा। गाइस प्लीज वेट। लेट मी सी इफ आई कैन। गेट दिस। 2 ईयर और 4 ईयर का डिफरेंस दिया हुआ है। रेशियो मैन वाई। ठीक है, मैं एक तरीका सोच रहा हूँ अभी। बहुत गंदा तरीका है। देखो होता क्या है कि अगर ए बी और सी देखा जाए तो बी होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। ये रूल होता है इसमें, ठीक है। ये रूल होता है कि इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में जीपी में होता है। तो देखा जाए तो बी स्क्वायर, आई नो द बी स्क्वायर इज व्हाट 6120 इंटू 6120 इज इक्वल टू 7340। अगर मैं इसको 7340 कर लूँ देन व्हाट विल हैपन। लेट्स गो। 0 से 0 चला गया। 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 3 0 6। ओके 7 6 18। पॉइंट में आ गया। 3 6 18, 367 है। 400 ले लो, 4 चौको 16। हाँ आंसर आ सकता है। लेट मी जस्ट कैलकुलेट इट, ठीक है, और आई बी श्योर। ठीक है, मैं इसको मोबाइल से कैलकुलेट कर सकता हूँ। आई नो आई कैन डू इट राइट हेयर। ठीक है, तो आई डू द कैलकुलेशन और एल्स विल गो विद द सेम कंसेप्ट। ठीक है, क्या था 6120 मल्टीप्लाई 6120 इक्वल्स डिवाइडेड बाय 7340 इट्स गोइंग फॉर नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई मार्क इट एज एन इम्पॉर्टेंट। ठीक है, पहले क्वेश्चन ने वाट लगा दी। हाँ पता नहीं आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, बट इसका सॉल्यूशन मैंने तुम्हें दे दिया। ठीक है, सर्टेन मनी है, उसको 1 साल 9 महीने के लिए दिया गया है 10% पर एनम पे, एनुअली कंपाउंड दिया गया है। द कंपाउंड इंटरेस्ट इज 1460। अमाउंट बताओ मनी का कितना होगा। नाइस क्वेश्चन। अभी क्या है कि देखो क्या है, पहले ईयर फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। 1 साल 9 महीने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, समझना ध्यान से। 1 साल के लिए तो 10% ब्याज होगा। हाँ होगा। अगले 9 महीने के लिए कितना ब्याज हो जाएगा। अगले 9 महीने के लिए ब्याज दूसरा होगा, यानी 10% इंटू 9/12 साल में कन्वर्ट कर दिया। ये परसेंट इस पर ब्याज मिलेगा, ये परसेंट ब्याज मिलेगा। ठीक है, कोई इशू है यहाँ पर नहीं है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी मिला है, समझना ध्यान से, अभी रुक जाओ। तो अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर ले क्या। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 और ये 3 दूनी 15 7.5। क्या मैं बोल सकता हूँ 7.5 आ गया।
आगे 7.5 कॉन्जिक्यूटिव है तो 10A प्लस B प्लस AB बट्टे 100 इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू मैं निकाल लेता हूँ पहले 10 7 17 17.5 प्लस 0 से 0 चला गया फिर नीचे 0 आ गया 100 0.75 यहाँ ऐड करूँगा तो 25 और 0.8 18.25 किसी भी वैल्यू की 18.25 की वैल्यू 1460 है 460 18.25 की वैल्यू तो 100 की वैल्यू कितनी होगी ये 2 0 बढ़ाओ अपॉन में 18.25 इंटू कर दो ठीक है। अभी अगर मैं इसको काटूँ तो 5 3 15 16 17 18 30 5 का 30 55 25 हो गया 5 दूनी 10 5 3 45 5 दूनी 10 0 0 हो गया 365 कटेगा 5 7 35 5 3 15 5 25 4 42 5 8 40 5 का 20 7 8 56 3 8 24 ओ 7 8 56 8 से हुआ 8 3 24 8 57 80 आ गया 800 या 8000 आंसर है करेक्ट आंसर। ठीक है ये कोई टफ नहीं था बस ये वाला पार्ट टफ था। अगर तुम्हें ये वाला पार्ट आ जाता ना तो तुम्हें इससे क्वेश्चन इजीली हो जाता। अब देखो एमटी से कुछ पेपर में क्या आ रहा है 2400 रुपीज़ लैंड किए गए 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है तो 10% पर एनम के हिसाब से 2400 रुपये लैंड किए गए। पहले साल पे ब्याज 2400 मिलेगा दूसरे साल पे ब्याज 21% मिलेगा यानी 24 गुणा 21 मिलेगा। ठीक है या फिर इसको ऐसे ना करके अभी छोड़ो क्वेश्चन पढ़ते हैं 3 साल का 794.4 होगा क्या कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है तो 3 साल का कैसे निकालेंगे 2400 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10 1 2 से 1 2 चला गया 11 11 11 121 1331 इंटू 24 4 एकम 4 ओके 4 एकम 4 4 4 3 12 4 3 12 13 1 4 एकम 4 1 5 मल्टीप्लाई 2 एकम 2 2 3 6 2 3 6 2 एकम 2 तो 4 4 9 1 3 31949 गलत है ओके सॉरी अभी भी रुक सकते हैं 319 ये हो गया पूरी वैल्यू हो गई नाउ 3194 पॉइंट रुक जा भाई 9 पॉइंट मतलब 4 है 0 तो 4 4 9 7 794.4 करेक्ट दिस इज करेक्ट। हाँ मैन नेक्स्ट है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल के लिए 75.8 होगा। मैंने बताया था निकालना कैसे सिखाते हैं कैसे निकालते हैं आओ उसको फिर से निकाल के देखते हैं। ठीक है इससे क्या होगा क्वेश्चंस होंगे तुमसे अच्छे से। अब देखो 2400 है 10% ब्याज है 2400 का 10% 240 240 का 10% 2.4 आ जाएगा। हाँ चलेगा ठीक है तो 2400 ले लो 2.4 को मल्टीप्लिकेशन में कर सकता हूँ ईजी है। ठीक है तो 2400 का 10% देखो 1 1 1 1 2 1 ये मिलेगा डिफरेंस चाहिए तो ये 0 हो जाएगा ये हो जाएगा तेरा 3 ये हो जाएगा तेरा 1 इंटू ये भी इंटू हो जाएगा। ठीक है 240 24 0 3 चौका 12 1 3 2 6 7 720 आंसर आ गया अगला 720 ये कहीं से ना आया और 24 तो नहीं मैं गलती कर रहा हूँ एक सेकेंड प्लीज़ डोंट माइंड। यहाँ पर ना पहले वाले में ही 240 आता है। ठीक है इसका 10% हो गया अब इसका 10% 24 इसका 10% 2.4 ये हो गया 48 ये हो गया 2.4 तुम्हारा कितना हो गया 50.4
आई श्योर? मैं श्योर हूँ। 50.4 इसका आंसर है, बट इस 75.8 दिया हुआ है, गलत हो गया। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट सम है, ये दिया हुआ आपको, चलो इसको मैं ऐसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, सम है 7500 का, वो 15,000 बन जाता है, यानी दुगना हो जा रहा है 2 साल में। कंपाउंड इंटरेस्ट पे हुआ है, तो 4 साल में कितना होगा? देखो 2 साल में, ये क्वेश्चन भी हमने किया है, 2 साल में P जो है वो 2P बन जा रहा है, यानी 1P बढ़ रहा है। 4 टाइम कितना होगा यार? ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है यार। हाँ कम ऑन मैन। देखो ये कुछ ऐसा है, 7500 है, कितना बन गया? 15,000, कितने साल में? 2 साल में। फिर कितना बनेगा? ये नहीं पता मुझे। ठीक है, 4 ईयर्स, तो ये 2 साल और हो जाएंगे। 2 साल में दुगना हुआ है, तो यहाँ भी दुगना कर दें, तो 3,000, सिंपल। 30,000 आई मीन। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। तुम सोचोगे इसमें कि ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो फिर दुगने पे दुगना कैसे हो जाएगा? एक्चुअली दुगने पे दुगना ही होता है। 7500 में अगर 2 साल में ब्याज मिला है, तो उतने इस पे भी ये दुगना ही होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम होता है। अगला बात करते हैं, सम वर लर्न फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 16% पर एनम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. Compounding had been done half yearly, then the interest had been increased by 64. What would be the sum rent? देखो 8 0.64, 0.64 की वैल्यू कितनी है? 64, तो 100 की वैल्यू कितनी है? 10,000। आंसर इज ए, प्लीज। ठीक है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट 8 था, सिंपल इंटरेस्ट 16 था 1 साल के लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ होगा, और वो कैसा लगता है? इस वाले पे पैटर्न पे लगता है। ठीक है, तो ये आएगा 16। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में एक्स रुपीज़ पे 25% हिसाब के हिसाब से 2 साल में इतना है। 1 2 साल है, कोई प्रॉब्लम है नहीं? डिफरेंस है तो इसकी तो वैल्यू नहीं है। ठीक है, 25% की बात की उसने। 25% कितना होता है? 1/4, तो मैं 4 का स्क्वायर ले लूँ, तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 1 भाई, 1 आ गया। एक की वैल्यू से 325 दिया। बहुत गंदा किया मैंने, बहुत गंदा। रुको, या तो हगी दिया मैंने पूरा ही। ठीक है, अपने दिमाग से करो। देखो 2 साल के लिए आएगा 1 आ जाएगा। डिफरेंस निकालना है उसने 25%, तो 25% का मतलब 1/4 आएगा ना। 4 का स्क्वायर ले लो, तो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 4 पे लगेगा, और यहाँ 1 पे लगेगा, तो 1 × 1 डिफरेंस कितना है? 1। कब? जब ये 16 है। 16 की वैल्यू, 16 पे डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो 300 1 से बन रहा है 16, 325 से कितना बनेगा? 325 × 16। ठीक है, 325 25,
एकम 25, 12, 125, पंजे 25, 25 चौका 100, 5 चौका 20, 100, 5 चौका 20, 2000 के आसपास। ये गलत कैसे हो गया भाई? 1 एक बनता है, फिर 1 1 1 2 1 1 3 3 1 होता है अगला। तो डिफरेंस है 1 का, मैंने 4 का स्क्वायर लिया। उसने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का एक्स पर 25% पर एनम के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 साल का 325 बनता है। अगर ये ऐसे नहीं हो रहा, पर ये ऐसे हो क्यों नहीं रहा? द क्वेश्चन इज दिस कि हो क्यों नहीं रहा? एक डिफरेंस है। अगर मैं चार्ट लेता हूँ तो एक की वैल्यू 375 है, 16 हो गई। हाँ 2000। तो इसको ऐसा करके फायदा नहीं है। एक्स पे अगर तुम 25% निकालते हो, एक्स का 25% 1/4 निकाला तुमने। 1/4 को 2 से गुणा कर दो, ये आपका ऐसा ही आ जाएगा। एक्स का 1/4 निकालो और उसका भी फिर 1/4 निकालो। क्या? तो 1/4 आया। शिट यार, ये क्यों नहीं हो रहा मुझसे? बाय मार्केटिंग कंफ्यूज। तो मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है? उस फॉर्मूले से करोगे ना इजीली हो जाएगा, ठीक है? इतना इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। सी आई माइनस एस आई का जो डिफरेंस होता है 2 साल का, वो होता है पी R/100 की पावर 2 बस। यानी 325 बराबर प्रिंसिपल रेट कितना है? 25/100 का स्क्वायर, चौका 100, 16 हो गया। एक सेकेंड, क्यों गलत हो गया क्या ना? 25 से कम 25, हाँ 25 थी 75, 25 से कम 25, 5 6 7 25 थी 75, 13 गुणा 25 गुणा 4 गुणा 4, 13 चौका 52, 5200। सही तो था यार, सही था भाई, मैं सही कर रहा था। वैसे बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला भाई। सी आई माइनस एस आई 2 इज इक्वल टू पी R/100 का होल स्क्वायर। अच्छा फॉर्मूला है। बट मैं जो कर रहा था क्या वो गलत था? नहीं था। क्या कर रहा था मैं कि 1 1 1 दोनों कैंसिल आउट। यहाँ कितना लिया मैंने? 4 का स्क्वायर लिया। यहाँ पे कितना निकला? 1 निकला, क्योंकि 4 निकलेगा 1 निकलेगा, 1 है। तो जब एक डिफरेंस है तो वो कितना है प्रिंसिपल? 16। तो 325 डिफरेंस होगा तो वो कितना बनेगा? 325 गुणा 16। ये अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता तो मेरा आंसर 5200 आ नहीं जाता। मैन आई फक्ड अप। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान रखना इस फॉर्मूले को, ज़िंदगी भर के लिए इसको याद कर लो, ठीक है? मैंने तो एक वो बना रखा है, क्या? एक फॉर्मूला कॉपी करके बना रखी है, जिसमें मैं फॉर्मूले लिखते रहता हूँ, ठीक है? जैसे जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लगते हैं, ठीक है? जैसे सी आई माइनस एस आई जो है 2 साल का है, वो है पी R/100 का 2 साल का। तो ये फॉर्मूला है, ऐसे ही अगर फॉर्मूले आ जाते हैं, टकरा जाते हैं तो मैं कर लेता हूँ। और बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई, मज़ा आ गया।
तो इस क्वेश्चन को तो दाद देनी पड़ेगी। इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है करस्पॉन्ड टू द नॉमिनल रेट ऑफ 10% पर एनम हाफ ईयरली रखा जाए। इफेक्टिव और नॉमिनल की बात होती है। बच्चे क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को देख के थोड़े से कहेंगे यार भाई इफेक्टिव क्या है, नॉमिनल क्या है, ठीक है। तो व्हाट इज द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल। नॉमिनल रेट कितना होगा, 10% है पर एनम। अब इसको हाफ ईयरली को तुम दे रहे हो तो 5 + 5 + 5 इंटू 5/100 कितना आ गया, 10.25 आंसर, ठीक है। दिस इज व्हाट यू कॉल नॉमिनल रेट जो है, और इसका इफेक्टिव जो रेट आएगा 10.25 आएगा। खत्म क्वेश्चन था, ठीक है। बच्चा दिमाग लगाता है भाई 10.25 क्यों दिया हुआ है, 10% का 5 करोगे तो आंसर आ जाएगा। उसने बोला है कि 6,000 को लैंड किया हुआ है, 6,000 दे दिया भाई इसने 10% पर, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1200, करेक्ट, पहला सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 10, 20, 21, 21 सेकंड 6 कम 6 6 दूनी 12 1 2 6, करेक्ट, दोनों सही है भाई। अरे स्टेटमेंट, बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट बाय बा। विपुल एंड मनीष ने इन्वेस्ट किया सम 15,000 और 20,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम एंड 30% पर एनम। ओए 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 ओए, आ जाओ, ये आ गया विपुल और ये आ गया मनीष। इसने दिए हैं 15,000 और इसने दिए हैं 20,000, ठीक है। रेट क्या है, 20%, इसका 20% पर एनम है, इसका 30% पर एनम है, दोनों कंपाउंड इंटरेस्ट में चल रहे हैं, 3 साल के लिए बात चल रही है तीनों की। देन व्हाट विल बी द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा इनका, हाँ बताओ सर, साहब जी बताओ, साहब जी बताओ। कुछ नहीं कहता, 20% मतलब कितना होता है, 1/5, यानी 5 से कितना हो जाएगा 6, यानी 1500, 15,000 गुणा 6/5 गुणा 6/5 गुणा 6/5, यही आएगा। जो भी आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 15,000 को। ऐसे फिर 20,000 गुणा 30%, 3/10, 13/10, साहब जी 13/10, 13/10, 13/10 माइनस 20,000, ठीक है। तो अगर मैं 20,000 कॉमन ले लूँ, 15,000 कॉमन ले लूँ तो कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या, 25, 216, 216 मतलब 216 में से 125 माइनस हो गया। तेरे 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 ये सॉल्व करना भाई, ये साहब जी दोनों को माइनस करेगा, साहब जी आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा साहब जी। ये खत्म क्वेश्चन था, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कभी कभी मेरा दिमाग मेरे घोड़े चले जाते हैं, ठीक है। क्यों चले जाते हैं मैं बताता हूँ, वो चार्ज पे तो लगा देना चाहिए ना यार। साहब जी इस क्वेश्चन को देखो, साहब जी अगर तुम इस क्वेश्चन को देखोगे ना साहब जी, पर्सन जो है वो 55,000 रुपये लगा रहा है 2 साल के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। पहले साल पे 8% मिलेगा साहब जी, दूसरे साल पर 12% मिलेगा साहब जी। टोटल इंटरेस्ट बताना है, इंटरेस्ट साहब जी बताना है। तो भाई एक बात बताओ, 8% मतलब 12.5, नहीं 12.5 का 1/8 होता है। अरे 8% मतलब 1/, अरे 8/100 कितना होगा बताओ, 4 दूनी 8, 4 25, 25/2 हुआ, तो 55,000 गुणा 27/5, 25 हो गया, गुणा कर दो 12% साहब जी, 4 3 12, तो 3/25, तो 28/25 साहब जी। कोई इशू है क्या साहब जी, नीचे 4 ऊपर 4, नीचे 4 ऊपर 4, 1, तो ये चले गए, ये चला गया, ये चला गया 2, ये 11 हो गया, 2 चौका 8, 8 28 27 गुणा 11,
एक सत्ते 7, 7 56, 6 48, 8 लास्ट में आना चाहिए। ये रहा, खत्म। टोटल इंटरेस्ट ही तो निकाला ना साहब जी। साहब जी टोटल इंटरेस्ट 8 में आया साहब जी। अब इतना दिमाग नहीं है। अब ऐसे भी कर सकते हो, और क्या कर सकते हो मैं बताता हूँ। और क्या कर सकते थे इसमें हम, ये तो मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग लगा दिया। 5500 में एक मिल रहा है 8%, एक मिल रहा है 12%, तो 8 12 20, 20.96 इंटू 5500। ये हटाओ, 2 जीरो बढ़ाओ, जीरो गया। 6 पंजे 30, 2 जीरो तो आने ही आने हैं, तो वो 100 से हट जाएंगे। 30 का 3, 2 जीरो 9 6 गुणा 55। सॉल्व करो भाई। 5 का 30, 3 5 में 45, 6 से 48, 48 8 आ रहा है। 5 का 30 जीरो आएगा, तो 8 ही आएगा लास्ट में। अब ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता ना। सो साहब जी खत्म कर दिया हमने साहब जी सारे क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए। 10 क्वेश्चन डन ऑन CI। ठीक है, मैथ्स देखो अभी मेरी मीन की भी चल रही है और ट्रिग्नोमेट्री भी चल रही है। जैसे ही मेरा मीन खत्म होगा आई पिक अप द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और जैसे ही मेरा प्रोबेबिलिटी खत्म होगा तो वो चलेगा। अभी CI और ट्रिग्नोमेट्री तो लंबा चलेगा, तो छोटे छोटे एक तो छोटा छोटा लेके चलूँगा और एक मैं बड़े को लेके चलूँगा। ठीक है, हम धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे, धीरे धीरे वो बढ़ाएंगे। पर आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।